Hello students, today we are going to do exercise 4.3 based on the quadratic formula. Okay, we will find the roots of quadratic equation by using quadratic formula. Let's see what is quadratic formula. आपको मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ इसके रूट्स जो है एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. वट इज d here? b और a तो आपको पता है. b is coefficient of x and a is coefficient of x. Now what is d? d is called the discriminant और इसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac. इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में इसको कहते हैं विविक्तर. इस d से या डिस्क्रिमिनेंट से वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो अगर इस d की वैल्यू 0 से बड़ी है या इक्वल है, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स की नेचर क्या होगी? वो होंगे रियल रूट्स. ठीक है, और अगर d, अब इसमें दो चीजें हैं, d 0 से बड़ा होगा तब भी रियल होगा और ग्रेटर देन 0 होगा तब भी बड़ा होगा और बराबर होगा या इक्वल होगा तब भी रूट्स कैसे होंगे? रियल. बट अगर d 0 से बड़ा है तो रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट हम कह सकते हैं, और अगर d 0 की इक्वल होगा तो रियल तो होंगे ही बट कैसे होंगे? इक्वल. वास्तविक और असमान, और इसमें वास्तविक तथा समान अगर d 0 के बराबर होगा तो. और अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे? नो रियल रूट्स, या हम कह सकते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. नो रियल रूट्स या अवास्तविक मूल. ठीक है, अगर d 0 से लेस यानी कि d जब नेगेटिव होगा. नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस. जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या करना है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. पहले हमने नेचर ऑफ रूट्स निकालना है. नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे? d की वैल्यू फाइंड करके. और फिर अगर रूट्स रियल अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इज a here? 2. What is b here? minus 3 and c is 5. अब d क्या होता है? b square minus 4ac. 2 square minus 4 into 2 into 5. 4 to the 8, 8 5 is 40. Sorry. b स्क्वायर, b क्या है? माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5. तो 9 माइनस 40 माइनस 31 विच इज लेस देन 0. नेगेटिव है तो लेस देन 0 है. तो जब लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स. ठीक है, अब जब रियल रूट से नहीं है तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब देखो a क्या है? 3, b क्या है? माइनस 4 रूट 3 और c क्या है? 4. फर्स्ट फाइंड d. b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4. 4 स्क्वायर इंटू 3 48 माइनस 4 3 12 12 4 48. तो d क्या आ रहा है? 0.
अब जब d 0 आ रहा है तो पहले नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड इक्वल है तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसको फाइंड करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी। अब देखो b की वैल्यू भी माइनस में है और एक फॉर्मूले में भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4√3 प्लस माइनस डी कितना आया था, अंडर रूट 0 2a, 2 इंटू 3 इज 6। अब एक बार 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 और एक बार 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, तो प्लस यही का यही रहेगा, 2/3। तो आंसर इज, दोनों रूट्स इसके क्या होंगे, देखो आप अपने आप देख लो, दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 2√3/3। So this is second part. Now third part is 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. A is 2, B is minus 6, C is 3. तो D क्या होगा, b square minus 4ac minus 6 square minus 4 into 2 into 3, 36 minus 24 और ये हो जाएगा 12, जो कि 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर है तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 12 अपॉन 2a, 2 2 जा 4, तो 6 प्लस माइनस, अब देखो 12 का स्क्वायर रूट पूरा तो निकलता नहीं, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 4 इंटू 3 अपॉन 4, तो 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और 3 का होता नहीं, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा अपॉन 4। अब एक बार इसको प्लस के साथ लो और एक बार 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। अब क्या कॉमन आ रहा है इसमें 2, तो 3 प्लस √3 अपॉन 4, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, 3 माइनस √3, 2 2 जा 4, 2 2 जा, तो एक रूट हुआ 3 प्लस √3/2 और दूसरा हुआ 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो you can find the roots of any quadratic equation by using this formula. Now the second question is, second question है, find the values of k for which each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. आपको k की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे इसके रूट्स क्या हो जाए, इक्वल। तो इसमें वही सेम, a लिखो 2, b इज k, c इज 3। पहले d निकाल लोगे, क्योंकि रूट्स की नेचर के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, d। b स्क्वायर माइनस 4ac, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, k स्क्वायर माइनस 24। फॉर इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, डी क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, तो डी क्या था, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, के इज इक्वल टू, जब स्क्वायर यहां जाता है तो प्लस माइनस दोनों का साइन आता है, और रूट 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, ये 2 बाहर आ जाएगा
और 6 अंदर, तो k की वैल्यू, ये वैल्यूज के लिए इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स को x से करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 is equal to 0. Now what is a here? K. B is minus 2k and C is 6. X का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2k, तो B क्या होगा, माइनस 2k। अब D फाइंड कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, B क्या है, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 3, 4k स्क्वायर माइनस 12k। ओके, अब क्या करेंगे इसमें, वही फॉर इक्वल रूट्स, सी की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 24 की 4 के, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू आपके पास 6 थी, ठीक है। फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, 4k इज कॉमन। अब एक बार 4k को 0 ले लोगे, एक बार k माइनस 6 को 0 ले लिया, यहां से k की वैल्यू आई 0/4 यानी कि 0, और यहाँ पे k की वैल्यू 6। अब हम 0, अब देखो k अगर 0 यहाँ हो जाएगा तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, तो 0 जो है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, k 0 हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k क्या होगी, k is 6, ठीक है। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन है दे आर प्रॉब्लम सम्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू ऑल द प्रॉब्लम सम्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, दैट्स ऑल।